बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो बहुत अहम है इस हवाले से कि मैं आपके सामने उन तमाम लोगों को एड्रेस करने जा रहा हूं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या उनकी उम्र ठीक है, नौजवान है, या उनकी तालीम कम है और उनके पास कुछ हुनर है, या वटेवर जो भी मामलात हैं, और जो पेरेंट्स हैं जो रिटायर हो गए हैं, यानी कि जो बिजनेस करना चाहते हैं। ये उस हवाले से है कि मैं काम कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे केसेस चल रहे होते हैं, मैं उस डिपार्टमेंट में गया और उस डिपार्टमेंट में मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए और मैं आपके सामने ऑफ कोर्स ये पूरे पलंदे जो है ये रख नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जाहिर बात है कि ये क्लाइंट्स के हैं और मैं क्लाइंट्स की प्राइवेसी को यहाँ पर कभी भी शेयर नहीं करता, आप जानते हैं। और यही गारंटी, आप गारंटी मांगते हैं हमेशा। अक्सर लोग कहते हैं कि जी अगर मैं आपको अपने तमाम ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट दे देता हूँ तो क्या गारंटी है कि आपके पास महफूज रहेंगे, क्या गारंटी है कि आप उसकी तशहीर नहीं करेंगे। तो गारंटी ये है कि आपके पास यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक का अकाउंट भी है, ट्विटर का अकाउंट भी है, आप सब चेक कर लीजिए। हमने कभी भी आपकी किसी डॉक्यूमेंट को भी लहराया नहीं है, दिखाया नहीं है। ये गारंटी काफ़ी है, इसके अलावा क्या गारंटी दूँ मैं आपको। मैं बात करने जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। हम बात करेंगे, हमारे जिक्र में आ जाएगा डामा प्रोग्राम आ जाएगा, हमारे जिक्र में ग्लोबल टैलेंट वीज़ा आ जाएगा 858, हम 186 को भी टच करेंगे, हम 888 को भी टच करेंगे, हम 801 को भी करेंगे, 820 को भी करेंगे, 103 और 143 को भी करेंगे, और ये इसके अलावा भी करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास फाइल बहुत बड़ी है, लेकिन मैं करूंगा जल्दी जल्दी। मैंने करना यह है कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि याद रखिएगा जब आप लोग कहते हैं ना, और जब मैं भी प्रोग्राम में गया था पीटीएम के अंदर, दैट वाज अ माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम। मतलब आप लोगों की मोहब्बत, आई लव यू। अच्छा, मामला अब यह है कि बहुत से लोग नहीं मिल सका, बहुत सारे लोगों से। उनको मैंने कहा है कि आप वर्चुअल वाउचर ले लीजिएगा, और मिलूंगा मैं आप लोगों से ज़रूर इंशाल्लाह। ज़िंदगी और सेहत शर्त है। यहां पर गुजारिश ये है कि अब एकदम से लोगों ने मुझे फाइलें पकड़ाई, एकदम से लोगों ने मुझे सीवी दे दी, एकदम से लोग बात करना चाहते थे कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे ही अगर मैं राय दूं तो ये वीडियो कवर होती है ना, तो आप किसी सीवी के बारे में खड़े खड़े राय नहीं दे सकते। अगर दे दी तो ज्यादती हो जाएगी, बिकॉज वो बंदा उसको मान लेगा, क्योंकि वो जानता है कि जी ये तो असेसमेंट कर देते हैं, खड़े खड़े नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए हमें उसको स्टडी करना होता है। अब आप किन किन केसेस के ऊपर बात कर सकते हैं, इस वीडियो को देख करके ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अपने आप को देखिए कि आप कहां फिट बैठ रहे हैं, तो वो प्रोग्राम आपका होगा। हर प्रोग्राम आपका नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैं बेसिक रिक्वायरमेंट पे जाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जाऊंगा, मैं कॉस्टिंग करूंगा, और इसके अलावा जो उसके रियलिटी चेक्स हैं उस पर भी जाऊंगा, ताकि आप लोगों के सामने कुछ चीजें खुलती ही जाएं। डामा जो है वो डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट है, ठीक है, इसको कहते हैं डामा। और इसके अंदर आपको क्या करना होता है, ये एक आसान प्रोग्राम है। मतलब यू कैन से द मोस्ट इजीएस्ट प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया इज डामा, क्योंकि जितनी भी सख्तियां आपको फेडरल से नजर आएंगी उतनी ही नरमियां आपको डामा से नजर आएंगी। और फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद इस हवाले से भी है कि यह आपको मेन लैंड पे अपॉर्चुनिटी देता है, आपको नॉर्दर्न साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटी देता है, आपको वेस्टर्न साइड पे अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये बहुत अच्छे इसके मूव होते हैं, जहां पर हमारा बंदा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाता है, ठीक है ना। मेन लैंड में ना सही तो वेस्टर्न में सही, वेस्टर्न में ना सही तो नॉर्दर्न में सही। महल्ले वकू बड़ा शानदार है, मौसम जो है वो गर्म है, लेकिन नॉर्दर्न में ज़्यादा गर्म है, वेस्टर्न में ठीक है, और ऑफ कोर्स मेन लैंड तो क्या ही बात कहिएगा। कुछ लोग वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि जी आपने कहा था बड़ा अच्छा है, जो हमारे क्लाइंट गए हैं तो वहाँ तो जो है ना ज़िंदगी तो नज़र नहीं आई, वहाँ पर खामोशी है, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, अब ये चीज़ें, मामला ये है ना कि आपको खामोशी बुरी लगी कुछ लोगों को ना, क्योंकि उन लोगों को रावलपिंडी का राजा बाज़ार चाहिए कि वहाँ पर हंगामा हो, कराची का सदर बाज़ार चाहिए, या लाहौर की शालमी मार्केट चाहिए। वो नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। दिमाग में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको सुकून मिलेगा, आपको एक वेदर अच्छा मिलेगा, आपको उसको देखना है। और हम जैसे लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या कोशिश करते हैं कि हमारी कोई रिकॉर्डिंग हो जाए कि यहाँ वहाँ, हमारे लिए तो जन्नत है भाई, सिंपल सी बात है। तो अपनी अपनी मर्जी की बात है जी। यहाँ पर अगर आपकी उम्र 55 साल तक भी होगी तो वी कैन अकोमोडेट यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पर जो आइल्स है कंपल्सरी नहीं है, दैट इज अ वेरी नाइस पॉइंट। इट डिपेंड ऑन द जॉब, इट डिपेंड कि वो नीडफुल है कि नहीं। अगर नीडफुल होगा आपके काम के मुताबिक, देन यू हैव टू करना पड़ेगा आइल्स, अदरवाइज
यू आर फ्री, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके और रास्ते भी हैं, जहां पर नीडफुल होगा वहां पर और रास्ते भी हैं। एक आपके जो एम्प्लॉयर है उसका राजीनामा बहुत ज़रूरी है, उसका लिखा होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने इसका इंटरव्यू किया है एंड आई फाइंड आउट हिम गुड इन इंग्लिश और ही इज़ बेटर इन इंग्लिश और मेरी इतनी नीड ही नहीं है। या फिर आप सर्टिफिकेट ले आए हैं अपने कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कि इसकी तालीम ही इंग्लिश में हुई है, तो नो इश्यूज़। रेलेवेंट एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत सारी आसानियाँ होंगी तो पापा को लेके क्यों जाएं, ठीक है ना। आपके पास ना उम्र का एडवांटेज है, ना आपके पास आइल्स है, ना आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों जा रहे हो। रेलेवेंट एक्सपीरियंस मस्ट बी देयर। आगे बढ़ते हैं जी, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देगा, पहला स्टेप। एम्प्लॉयर डामा इंडोर्समेंट देगा, वो करेगा लाजमी सी बात है। लेबर एग्रीमेंट अप्लाई होता है, वो आपको मसला नहीं है। इसके अलावा आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे हम 482 194 की स्ट्रीम में, ठीक है। मेरे पास सारे लगे हुए हैं, 482 भी है और 494 भी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंट्री है, इसके बाद 3 साल बाद आपको पीआर का पाथवे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की। तो इसकी जो फीस है दैट इज़ $4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसके अलावा अगर आप कहेंगे जी कोई कंसल्टेंसी फीस होती है, अगर हमारा ऑफिस करेगा ऑफ कोर्स करेगा तो चार्ज करेगा। और इसकी टोटल अप्रॉक्स क्या बन सकती है, तो 10 से 12 लाख रुपए में आपकी लैंडिंग हो सकती है विद डामा प्रोग्राम। ये एक्सपेंसिव नहीं है, इसको आप एक्सपेंसिव नहीं कह सकते, मगर ये बेस्ट ऑप्शन है फॉर लो क्वालिफिकेशन पीपल्स। ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, उसके लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड सब क्लास 858 दैट इज ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अब वो लोग जिनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है वो लोग के लिए बेहतर है, सैलरी बहुत हाई मिलती है, यानी कि 167,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एनुअली। ये बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन आपकी फील्ड जो है आप पहचान लीजिए, वो लोग जो आईटी से हैं, जो रिसर्च से हैं, जो इंजीनियरिंग से हैं एक्सेट्रा, तो उन लोगों के लिए ये क्लास जो है ये बहुत अच्छी है। ये आम आदमी के लिए नहीं है। मतलब यू कैन नॉट आस्क आवर ऑफिस कि जी मैं जो है ना मैं फलां काम कर ऑफिस में आईटी में मैं लगा हुआ हूँ गवर्नमेंट के अंदर, तो मैं भी इसी में आ जाऊँगा, ज़ाहिर है फिर मुश्किल है जो मुझे लगता है, ठीक है ना। इसमें आप कहते हैं नीडफुल क्या होता है जी, इसमें नीडफुल होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI आता है आपके पास, नॉमिनेशन फॉर्म 1000, ठीक है, आपके इल्म में होगा, इनविटेशन मिलती है, अप्लाई वीज़ा करते हैं, मगर दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट PR। आप जाते ही PR के ऊपर हो, नथिंग लाइक इट। वीज़ा कॉस्ट है 4,840 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कुछ मेरे भाई हर वीडियो में कहते हैं कि आप PKR में बताएं। यार इस दौर के अंदर जो है ना, अलाउ मी टू से कि अगर मैं 4,840 कह रहा हूं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यू कैन फाइंड आउट बाय योर मोबाइल, यू कैन फाइंड आउट बाय योर लैपटॉप। आप अपने लैपटॉप को बोलें, मोबाइल को बोलें कि मेरे पास 4,840 का बिल है इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, व्हाट शुड आई पे इन PKR, यू विल फाइंड आउट द आंसर। कोई इसमें मसला थोड़ी है। वैसे पाकिस्तानी बाय द वे टोटल कॉस्ट बन सकती है कोई 10 लाख के आसपास, लेकिन ये ऑफ कोर्स एवरेज प्रोफाइल वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका मैंने बता दिया। हम आगे बढ़ेंगे और 186 सब क्लास की बात करेंगे। उसके लिए आपको ऑफ कोर्स जॉब सिक्योर करनी पड़ती है। आप हमारे ऑस्ट्रेलियन जो प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलियन वीज़े का, उस पर आप आ सकते हैं। इंटरनेशनल वीज़े का प्रोग्राम है तो ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक है, ऑस्ट्रेलिया प्लैटिनियम प्रोग्राम के नाम से, यू कैन अवेल दैट प्रोग्राम ऑल्सो। जॉब ऑफर, यू नीड एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज मस्ट। और जब मैं कहता हूं कि यू नीड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, इट मीन्स कि आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूव हो, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ मुंह से बोलें, ठीक है ना, यू हैव टू प्रूव बाय डॉक्यूमेंट, ये बहुत जरूरी है। और इसके अंदर अगर आप आओगे 186 में, तो IELTS विल बी कंपल्सरी, अराउंड 6 बैंड इज मस्ट, एंड स्किल असेसमेंट भी होगी। अब ये इतना आसान फिर मामला नहीं रह जाता, बट अगर जो लोग 186 में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये PR स्पॉन्सर प्रोग्राम है, कोई छोटा या मजाक तो है नहीं कि आपको स्पॉन्सर भी किया जा रहा है और आपको PR भी दी जा रही है। तो ऑफ कोर्स 6 बैंड का IELTS एंड स्किल असेसमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कोई स्किल होगी जो प्रूवन होगी। इसके स्टेप्स ये हैं कि एम्प्लॉयर नॉमिनेशन होगी, स्किल्ड असेसमेंट होगी, वीज़ा अप्लाई होगा, PR ग्रांट आपको हो जाएगी। आप जब ऑस्ट्रेलिया में उतरेंगे तो आप एज अ सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया उतरेंगे, ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज़ है।
इसकी वीज़ा कॉस्ट 4,640 है। इसके अलावा स्किल असेसमेंट के ऊपर भी 1 से 2 लाख का खर्चा आ सकता है। 10 से 15 लाख के अंदर अंदर कोई अमाउंट बनती है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप एग्जैक्टली बताएं, तो मैं उन भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि अभी जब मैं इस्लामाबाद के मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम कराची, तो एक साइड मेरा भाई बैठा हुआ था, उसने कहा जी मैंने 31,000 का टिकट लिया है। मैंने दूसरी जगह पलटा, मैंने कहा तुमने कितने का टिकट लिया है? कहता मैंने 52,000 का लिया है। तो मुझे बताइए कि मैं 31 कोड करूँ आपको या 52 कोड करूँ? ये मेरे लेफ्ट राइट था, मेरा टिकट कितने का आया मुझे नहीं पता, ठीक है, वो ऑफिस ने किया, बट लेफ्ट राइट की सूरत आ रही है भाई, तो इसलिए हम कोड नहीं, आजकल जो हालात है ना, ये डे टू डे वाली बात है, इसमें आप बिल्कुल पक्का कोड नहीं कर सकते। तो 10 लाख मैंने 15 बोला, दिस इज द मार्जिन, और आपके ऊपर कुछ भी आ सकता है इसके ऊपर। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। अगर आप स्पॉन्सर आपको मिल जाए, स्पॉन्सर मिलना आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स में हमारा कमाल नहीं होता। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं, और मेरे उसका दोस्त आता है कहते जी मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ भाई, नाराज हो जाता है, ठीक है ना। तो बात यह है कि जिसका हो गया उसके अंदर मेरा कोई क्रेडिट तो है ही नहीं, वो तो उसकी प्रोफाइल से हुआ है। आपका अगर नहीं हुआ तो आप मेरे पे क्यों क्रेडिट डाल रहे हैं? तो मामला यह है कि जो जा रहा है वो अपनी पावर से जा रहा है, अपनी प्रोफाइल से जा रहा है, उसको इन्विटेशन आ गई है, मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ प्रोसेस करना है। उसके पीछे मैंने कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं कर दिया। उसके लिए आपने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया भाई, जो आपके लिए किया वो उसके लिए किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 100/100 लोग थोड़ी जा रहे होते हैं। इसमें तो यह है कि आपने अपने आप को इंप्रूव करना है, ट्राई करनी है, मेहनत करनी है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। दोस्त के जाने से नहीं होगा, या कोई रिश्तेदार चला गया तो उसके जाने से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम बात करते हैं आगे सब क्लास 888 की, दैट इज बिजनेस इनोवेशन PR, ठीक है। PR मिलती है बिजनेस वर्क करने वालों के लिए। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो लोग इस हिस्से को अगर निकाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट विल बी कॉल्ड सब क्लास 188। वीजा के बाद डायरेक्ट PR है। PR पहले आपको 188 का होना जरूरी है, यानी कि आप जाएंगे तो सही ना, PR तो मिलेगी बाद में। तो 188 पे जाएंगे और बिजनेस रन आपने करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बिजनेस ऑपरेट करना होगा, क्राइटेरिया मीट करना होगा, और आपको 888 के साथ सब क्लास में रहना होगा। वीजा की टोटल कॉस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 3,000 ऑस्ट्रेलियन है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कितनी हो सकती है, अगेन आई हैव नो आइडिया कि आप कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि आप एक इनोवेटर हैं टोटली, ठीक है ना। आप बहुत ही छोटी चीज़ को बना रहे हैं, मगर आप बना रहे हैं तो आप इनोवेशन कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत है, या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसकी ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत तो नहीं है मगर इन्वेस्टमेंट हैवी है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो वो सल्यूट करते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम बात करने जा रहे हैं सब क्लास 820 की और 801 की, ठीक है। और ये है पार्टनर वीज़ा, और पार्टनर वीज़ा जो है बेसिकली यू कैन से पाकिस्तान के अंदर इसको हम कहते हैं शादी वीज़ा, लेकिन जब आप यूरोप में जाएंगे, जब आप अमेरिका में होंगे, और जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो दे कॉल्ड पार्टनर वीज़ा, क्योंकि अगर आप अपना पार्टनरशिप प्रूफ कर दें तो वहाँ पर निकाहनामा शर्त फिर नहीं होती है। यू शुड प्रूव, यू हैव टू प्रूव कि ये मेरा लीगल पार्टनर है या ये मेरा पार्टनर है, ठीक हो गया। और उसका जेन्युइन पार्टनर होना चाहिए, जेन्युइन रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो वो जो पार्टनर है वो आपको स्पॉन्सर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप दिलवा सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। और 820 का वीज़ा जो है ये आपका अप्लाई होता है, रिलेशनशिप प्रूफ करना ज़रूरी है। 2 साल के बाद आपको PR मिलती है 801 से, ठीक है। और इसकी टोटल कॉस्ट जो है, अगर आपको कोई बुला रहा है इस वीज़े के ऊपर, तो ये वीज़ा बनता है, मतलब आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं, आप दुबई में हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, लेकिन आपका पार्टनर, ठीक है ना, आपका पार्टनर जो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो आपको बुलाएगा, तो आपको यहां पे पेमेंट करनी पड़ जाएगी 8,850 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ये कॉस्ट बढ़ने से अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका 15 से 20 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। बट दिस इज अ ईजी पाथवे, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पाथवे, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं आगे, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे, उसमें मेरी फैमिली भी आती है, मेरा ननियाल जो है मोस्टली दे आर इन ऑस्ट्रेलिया, तो हम उनके केस भी मैंने किए हुए। तो यहाँ पर होता यह है कि सब क्लास 103 जो वीज़ा है उसमें पेरेंट वीज़ा आता है, दैट इज स्लो वीज़ा, ठीक है ना, दैट इज स्लो प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि हमने इसको भी अटैम्प्ट किए हुए हैं, तो जिनका अटैम्प्ट किया है उनका रिजल्ट स्लो आया है, एक क्यू लग जाती है, और इसका रिजल्ट जो है वो समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से पेरेंट्स की ज़िंदगी में नहीं आता। मैं तो आम बात करूंगा आपसे, सिंपल सी बात करूंगा, उनके बाद ही आता है,
ठीक है ना। जब आपके पास जवाब आएगा ना कि ठीक है आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, तो उस टाइम अल्लाह ज़िंदगी दे सबके वालिदैन को। वालिदैन बहुत कीमती होते हैं, लेकिन जितना टाइम ये ले रहे हैं ना 103 के अंदर, तो इनको अल्लाह हिदायत दे, मैं यही कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं जी। पेरेंट वीज़ा के अंदर हम बात करेंगे तो सब क्लास 143 है, ये रियलिस्टिक है, यानी कि आपका 1.5-2 सालों में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आपका जो बच्चा है उसके पास PR होनी चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये तमाम वीज़े हैं जी। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपने अपने आप को फिट करना है। कहाँ फिट होते हैं? जहाँ भी फिट होते हैं मुझे बताइए, एंड वी कैन हेल्प यू विद ऑल मीन्स एज फार एज ऑस्ट्रेलिया एनी वीज़ा इज़ कंसर्न। अल्लाह हाफिज़।